क्या आपने कभी सोचा है कि इंडियन आर्मी इतनी स्ट्रांग क्यों है? बिकॉज ऐसे बहुत सारे केसेस, रियल स्टोरी आपने सुनी होगी, जब हमारे पास एम्यूनिशन नहीं थे, हमारे लोग कम थे, हम गलत सिचुएशन में थे, पर हर बार हम जीते। और ये बार बार लक से नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ तो इसके पीछे है जो हमें समझना पड़ेगा। अगर आपको नहीं पता कि इंडियन आर्मी कितनी स्ट्रांग है, तो मैं आज आपके साथ 3 रियल इंसिडेंट शेयर करने वाला हूँ। उसके बाद हम समझेंगे कि इसके पीछे रीजन क्या है कि हर बार इंडियन आर्मी हर कंडीशन में जीत ही जाती है। तो जो पहली इंडियन आर्मी की स्टोरी है वो है 1962 इंडिया चाइना वॉर की। लद्दाख में मेजर शैतान सिंह अपनी टीम के साथ 16,000 फीट पर -30 डिग्री पे डटे हुए थे। ये एक ऐसी जगह थी जहां सांस लेना मुश्किल है, टेम्परेचर आपको समझ सकते हैं, और एक साथ चाइना के 3,000 सोल्जर्स ने अटैक किया। इनके पास ऑप्शन था कि पीछे आ सकते थे, वो पोस्ट छोड़ सकते थे, पर इन 120 लोगों ने सोचा कि हम वहाँ डटे रहेंगे, हम ये पोस्ट नहीं छोड़ेंगे, बिकॉज ये हमारे इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लड़ाई शुरू हुई। स्टार्टिंग में इन्होंने गोलियों से मारना स्टार्ट किया। गोलियां खत्म हो गई तो इन्होंने जो अपने आगे चाकू रहता है, अगर आपने देखा हो गन पे, उससे मारना स्टार्ट किया। जब वो नहीं चला तो इन्होंने पत्थरों से मारना स्टार्ट किया। और आप सोचिए 120 लोगों ने 3,000 में से कितने लोग मारे? अराउंड 1400 प्लस। तो ये कैसे हुआ, ये सोचने वाली बात है। और ऐसा नहीं है कि हमारे इंडियन सोल्जर ही इतने स्ट्रांग हैं, जो इनके साथ बाकी टीम चलती हैं उनका भी ऐसा ही माइंडसेट है। 1999 कारगिल वॉर चल रहा था। इस समय बहुत सारी कैजुअलिटी हो रही थी, बहुत सारे लोग मारे जा रहे थे। तो एक ऑर्डर आया कि एकदम से बहुत डेड बॉडी आ रही है। तो जो कारपेंटर डिपार्टमेंट रहता है, आर्मी के साथ चलता है, उनको बोला गया कि बॉस आप पहले से ही कुछ ताबूत बना के रखो, सो दैट हम लाशें ले जा सकें। तो 50 ताबूत हमेशा एडवांस में रेडी होने चाहिए। अभी ऑर्डर तो आ गया, और जो कारपेंट्री टीम थी वो उनके कमांडेंट ऑफिसर के पास गई और बोली कि सर हम एक भी ताबूत नहीं बनाएंगे। हम हमारे सोल्जर्स को इस सोच से नहीं बच रहे कि वो ऊपर जाके शहीद होंगे, ना हमारे पास ये थॉट प्रोसेस है और ना हम ऐसा कुछ चाहते हैं। तो हम एक भी ताबूत एडवांस में बना के रखेंगे। हम चाहते ही नहीं कि हमारा कोई भी सोल्जर शहीद हो। जब भी कुछ हुआ, हम रात में दिन में बिना खाना खाए आपके लिए ताबूत रेडी कर देंगे, पर स्टार्टिंग में हम नहीं बना सकते। हम इस माइंडसेट के साथ नहीं चल सकते। जो लास्ट स्टोरी है वो थोड़ी सी दर्दनाक है, पर आपको सुनना पड़ेगा। 2001 में कुपवाड़ा में टेरर अटैक हुआ। उसमें एक सोल्जर थे निम्बाराम, जो कि एक ग्रेनेडियर थे। मात्र 21 साल की एज थी। वो घायल हुए। घायल भी ऐसे हुए कि लेफ्ट साइड में कुछ छेद थे पेट में, राइट साइड में बहुत बड़ा छेद था, आते इंटेस्टाइन बाहर आ रहा था। रिब्स टूट गई थी, 5 रिब टूटी थी, और चेस्ट में 5 जगह पंचर कर दिया था। एक जांग की हड्डी 2 जगह से पूरी तरह से रप्चर हो चुकी थी। जब उन्हें हेलीकॉप्टर में रखा गया तो एक पॉलिथीन में उनके पेट के हिस्से, इंटेस्टाइन में सब रखा गया था साथ में, और उनको हॉस्पिटल भेजा गया। ये हॉस्पिटल में एडमिट थे, बात नहीं कर पा रहे थे। इनके सीनियर ने इनको कॉल लगाया। नर्स से बोला कि क्या मेरे से बात हो पाएगी? नर्स ने हैंडसेट पास में रख दिया। वो जोर से चिल्लाए, निम्बाराम कैसे हो? 15-20 सेकंड कोई आवाज़ नहीं आई। उसके बाद एक पतली सी आवाज़ आई, सर मैं ठीक हूँ, बट पेट में थोड़ी सी दिक्कत है। आप सोच सकते हैं इतने दर्द के बाद वो आदमी बोल रहा है कि पेट में थोड़ी सी दिक्कत है। और जो अगली लाइन थी वो उससे स्ट्रांग थी, सर बटालियन में बाकी लोग कैसे हैं? तो ये है हमारे इंडियन आर्मी की ब्रेवरी, उनका साहस, उनका पागलपन। बट ऐसा क्यों है वो हम जानेंगे। मैं आपको 7 ऐसी चीजें बता रहा हूँ जो इंडियन आर्मी में है, जिससे आप भी बहुत कुछ सीख सकते हो, अपनी पर्सनल लाइफ में, अपने बिजनेस में, हर जगह लगा सकते हो, बिकॉज इन चीजों ने इंडियन आर्मी को इतना स्ट्रांग बनाया। तो जो पहली चीज आप सीख सकते हैं वो ये है कि देयर इज नो आई, देयर इज ओनली वी। इंडियन आर्मी में कभी भी नहीं बोलता मैं मेरा, वहाँ सब एक जैसे होते हैं। एक दूसरे के लिए वो फैमिली है, वो एक दूसरे के भाई है, वो टीम नहीं है। आपको शायद ये जानकर बहुत अजीब लगेगा, बट कई बार ऐसा हुआ जब कोई उनका सोल्जर पीछे छूट गया और उसको लाने में कई जाने जा सकते थे, पर इंडियन आर्मी ने अपने किसी भी भाई को आज तक नहीं छोड़ा। तो ये जो कल्चर है कि मेरा भाई है, मेरा परिवार है, ये बहुत जरूरी है किसी भी चीज में सक्सेसफुल होने के लिए। जब तक मैं अपने बारे में सोचूंगा और बाकी लोगों के बारे में नहीं सोचूंगा, मैं आगे बढ़ ही नहीं सकता। जो सेकंड पॉइंट है वो है डिसिप्लिन इज मच मोर इंपॉर्टेंट देन मोटिवेशन। आप माने ना माने, आर्मी में हर चीज डिसिप्लिन में होती है। आपने हर जगह देखा होगा, सेम चीज डेली सेम टाइम पर, वही ड्रिल, वही प्रैक्टिस। ये कभी भी किसी चीज को चलता में नहीं चलने देते। मैं आपको एक रियल स्टोरी शेयर कर रहा हूँ। मेरे फादर आर्मी से रिटायर्ड है। ही वॉज इन नागालैंड। इनकी बटालियन कहीं जा रही थी और गलती से किसी एक सोल्जर की गन नदी में गिर गई। तिस्ता नदी, नागालैंड, अगर आप चाहें तो देख सकते हैं। उसमें वो गन गिर गई। जो कमांडेंट ऑफिसर था उन्होंने बोला गन सर्च करो, गन नहीं मिल रही थी। इसके बाद इस बटालियन ने नदी के बहाव का डायरेक्शन चेंज किया है, पानी को कहीं और मोड़ा है, और उसके बाद गन ढूंढी है जो कि 2 किलोमीटर आगे जाके मिली है। तो इनके यहाँ कुछ भी चीज डिसिप्लिन के बिना नहीं होती। चलता है नहीं चलता है आर्मी के अंदर।
इंडियन आर्मी का एक बहुत अच्छा कमांडमेंट है, स्वेट मोर इन पीस, ब्लीड लेस इन वॉर। हम कई बार सोचते होंगे कि जब इंडियन आर्मी लड़ती नहीं तब क्या करती है, तो इंडियन आर्मी प्रैक्टिस करती है। इंडियन आर्मी का हर जवान हर कंडीशन में प्रैक्टिस करता है। हमारी अकेली आर्मी जो -50 से लेकर +50 डिग्री के अंदर काम करती है, तो इनको इतनी प्रैक्टिस कराई जाती है। जब एक्चुअल वॉर होती है, जब एक्चुअल कोई ऐसी कंडीशन आती है, ये पहले से प्रिपेयर होते हैं, उससे ज़्यादा प्रिपेयर होते हैं, सो दैट उनके लिए वो चीज़ बहुत ईजी हो जाती है। किसी भी जगह प्रिपरेशन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बजाय आखिरी टाइम पे क्योस करने के। एक चीज़ आप मानते हैं कि स्टोरीज में बहुत पावर होता है। जब आप स्टोरी शेयर करते हैं तो लोग ज़्यादा अच्छी तरह समझते हैं, ज़्यादा अच्छी तरह से एब्जॉर्व करते हैं। और इंडियन आर्मी के अंदर एक कल्चर है जो इंस्पिरेशनल स्टोरीज हैं, हर बटालियन में, हर रेजिमेंट में शेयर की जाती हैं। जिन्हें परमवीर चक्र मिला है, जिन्होंने बहुत ब्रेवरी दिखाई है वॉर में या बॉर्डर पे, वो सब बार बार शेयर किया जाता है ताकि वो सोचें, समझें और फील करें उन स्टोरीज को, और तैयार रहें कि उन्हें भी कुछ ऐसा करना है। तो स्टोरीज बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी कल्चर में। इंडियन आर्मी से आप लीडरशिप की बहुत अच्छी क्वालिटी सीख सकते हैं। दे लीड फ्रॉम फ्रंट, मतलब आप किसी भी पोजीशन में हो, कर्नल तक पहुंचने के बाद भी अगर वॉर हो रही है तो आपको सबसे आगे चलना है, अपनी बटालियन के आगे चलना है, आपको उसको लीड करना है। इंडियन आर्मी में अपने बहुत सी चीज़ देखी होगी, वो हमेशा बोलते हैं फॉलो मी, वो कभी नहीं बोलते गो अहेड। तो फॉलो मी में लीडर आगे चल रहा है, वो एक अलग मोटिवेशन देता है, वो एक अलग एनर्जी देता है कि हमारा लीडर हमारे साथ है और सबसे आगे गोली खाने के लिए खड़ा हुआ है। और ये शायद हर जगह होना चाहिए कि लीडर को सबसे आगे चलना चाहिए, लीड करना चाहिए, एग्जाम्पल सेट करना चाहिए, ताकि उसकी टीम भी उसके साथ चले। इंडियन आर्मी में सबसे पावरफुल चीज़ है वो है प्रिपेयर देयर माइंडसेट। इंडियन आर्मी में हर सोल्जर का माइंडसेट तैयार किया जाता है, कुछ कोर वैल्यूज से, कुछ पॉलिसीज से, सो दैट वो हमेशा तैयार है, हर सिचुएशन में तैयार है। उन्हें अपनी धरती को डिफेंड करना है। उन्हें बताया गया है ये आपकी माँ है, इससे ऊपर कुछ भी नहीं है। उन्हें बताया गया है कि हम कभी आगे से अटैक नहीं करेंगे, ये हमारी पॉलिसी है, बट अगर किसी और ने अटैक किया तो हम छोड़ेंगे भी नहीं। उन्हें तैयार किया गया है फॉर नेवर गिव अप एटीट्यूड। कुछ भी हो जाए, कैसी भी कंडीशन हो, मुझे लड़ना है, मुझे जीतना है। और माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है किसी भी जगह, किसी भी सिचुएशन में। तो उनका माइंडसेट रेडी होता है हर कंडीशन में परफॉर्म करने के लिए। इंडियन आर्मी की एक चीज़ बहुत स्ट्रांग है, और आपको मानना पड़ेगा, जिन टेरेन में हम लड़ते हैं, जिस जगह हमारी आर्मी है, वो बहुत खतरनाक जगह है। कहीं पे बड़े पहाड़ हैं, कहीं बहुत बारिश है, और कहीं बड़ा रेगिस्तान है, जहां जाना, जहां सामान पहुंचाना बहुत मुश्किल है। बट इंडियन आर्मी का लॉजिस्टिक मैनेजमेंट बहुत स्ट्रांग है। इंडियन आर्मी को पता है कि हमारे पीछे हमारे हथियार पहुंच जाएंगे, हमारा खाना पहुंच जाएगा, हमारी ज़रूरत की चीज़ें पहुंच जाएंगी, बिकॉज ये बैकअप वो हमेशा रेडी रखते हैं। इसकी प्रोसेसेस बहुत क्लियर हैं, और ये उनके लिए एक बहुत पावरफुल चीज़ है। जहाँ कोई और आर्मी नहीं पहुँच पाती, वहाँ हमारी बफोर्स सेट कर देते हैं, वहाँ हमारी मोटार लगा देते हैं, वहाँ हमारे टैंक चढ़ा देते हैं, बिकॉज हमारी लॉजिस्टिक टीम बहुत स्ट्रांग है। इंडियन आर्मी सिर्फ एक मिलिट्री नहीं है, ये एक माइंडसेट है जो आपको बताता है कि अगर आपके पास क्लियर मिशन हो, एक स्ट्रांग लीडरशिप हो और टीम स्पिरिट हो, तो आप किसी भी सिचुएशन में, कैसे भी कंडीशन में जीत ही जाओगे। तो मेरा ये वीडियो इंडियन आर्मी के लिए एक ट्रिब्यूट है, बिकॉज आज उनके कारण हम यहाँ पर ये काम कर पा रहे हैं, चैन से जी पा रहे हैं, और वो हमारे लिए हर सिचुएशन में लड़ रही है और जीत रही है। जय हिंद।